पटना में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में बीजेपी कार्य समिति की बैठक। विधानसभा चुनाव को लेकर मंथन। दोनों डिप्टी सीएम सहित कई बड़े नेता मौजूद। पटना पहुंचने पर राजनाथ सिंह का बीजेपी के प्रमुख नेताओं ने किया स्वागत। एयरपोर्ट पर डिप्टी सीएम समेत कई नेता रहे मौजूद। केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय की इंडिया टीवी से खास बातचीत। बोले 2025 में बिहार में एनडीए की सरकार बनना तय। नीतीश कुमार ने 20 साल में बहुत काम किया। नित्यानंद राय का आरजेडी पर अटैक। कहा परिवारवाद भ्रष्टाचार तेजस्वी की राजनीति का आधार। लालू के राज में बिहार में भय का माहौल था। नित्यानंद राय बोले वक्फ कानून पर मुसलमानों को गुमराह किया जा रहा है। चुनाव आयोग पर भी सवाल खड़े कर रहा है विपक्ष। बीजेपी नेता शहनवाज हुसैन का बयान। बिहार में एनडीए पूरी तरह से एकजुट। हार के डर से भ्रम फैला रहा है विपक्ष। काराकाट विधानसभा सीट है, चुनाव लड़ेंगी भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह। कहा अगर किसी पार्टी से टिकट नहीं मिला तो निर्दलीय ही चुनाव लड़ूंगी। पटना में सड़कों पर उतरे छात्र। डोमिसाइल पॉलिसी लागू करने की मांग को लेकर कॉलेज के छात्रों का प्रदर्शन। 5 देशों की यात्रा पर पीएम मोदी आज सबसे पहले घाना पहुंचेंगे। पीएम रक्षा ऊर्जा सहित कई द्विपक्षीय मुद्दों पर होगी बात। घाना के अलावा त्रिनिदाद टोबैगो, अर्जेंटीना, ब्राजील और नामीबिया की यात्रा करेंगे पीएम। ब्राजील में हो रहे ब्रिक्स सम्मेलन में होंगे शामिल। क्वाड समिट में आतंकवाद पर जोरदार प्रहार। बैठक में आतंकवाद को लेकर ज्वाइंट स्टेटमेंट जारी। क्वाड बैठक में पहलगाम आतंकी हमले की निंदा। क्वाड नेताओं ने कहा पहलगाम के अपराधियों, आयोजकों और फाइनेंसरों को बिना देरी कटघरे में लाया जाए। हिमाचल में एनएचएआई अधिकारियों से मारपीट में नया ट्विस्ट। एनएचएआई के मैनेजर इंजीनियर के खिलाफ ही एफआईआर दर्ज। चमियाना पंचायत के वार्ड सदस्य ने दर्ज कराई एफआईआर। रास्ता रोकने, अभद्र भाषा के इस्तेमाल का आरोप। एनएचएआई मैनेजर इंजीनियर ने मंत्री के खिलाफ कराई थी एफआईआर। इमारत के जमींदोज होने पर भड़के थे मंत्री अनिरुद्ध सिंह। अफसरों को कमरे में ले जाकर पिटाई का आरोप है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने सीएम सुक्खू से जताई नाराजगी। एफआईआर के बाद मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। अपने ऊपर लगे सभी आरोपों से किया इनकार। अनिरुद्ध सिंह ने एनएचएआई के अधिकारियों पर लगाए गंभीर आरोप। बोले खराब काम और भ्रष्टाचार के चलते प्रदेश का हो रहा है नुकसान। एनएचएआई के अधिकारियों के साथ मारपीट मामले में सीएम सुक्खू का बयान। बोले किसी को भी कानून हाथ में नहीं लेना चाहिए। उचित कार्रवाई का दिया भरोसा। महाराष्ट्र विधानसभा में उठा लातूर के बुजुर्ग किसान दंपत्ति का मुद्दा। विपक्ष ने की चर्चा की मांग। चर्चा न होने पर विपक्ष ने किया सदन से वॉकआउट। महाराष्ट्र के लातूर में बैल की जगह खुद हल खींचते दिखे थे बुजुर्ग किसान दंपत्ति। बुजुर्ग दंपत्ति की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल। महाराष्ट्र कांग्रेस नेता नाना पटोले का बयान। किसानों को फसल का सही दाम नहीं मिल रहा। कर्ज माफी के वादे को पूरा करे फडणवीस सरकार। दिल्ली में आरएसएस मुख्यालय केशवकुंज में कोर कमेटी की बैठक। मोहन भागवत, दत्तात्रेय होसबोले सहित कई पदाधिकारी मौजूद हुए। वक्फ संशोधन अधिनियम को लेकर बीजेपी सांसद जगदम्बिका पाल का बयान। देश में सबसे ज्यादा संपत्ति वक्फ के पास, लेकिन गरीब मुसलमानों को नहीं मिल रहा था लाभ। गोरखपुर में सीएम योगी ने लगाया जनता दरबार। एक एक कर सुनी लोगों की समस्याएं। सीएम रेखा गुप्ता और उपराज्यपाल वीके सक्सेना पुनर्निर्मित विरासत संरचनाओं और शीश महल के अनावरण कार्यक्रम में शामिल हुए। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र शेखावत और प्रवीण खंडेलवाल रहे मौजूद। ओडिशा के सीएम मोहन चरण मांझी ने की समीक्षा बैठक। पूरी रथ यात्रा में भगदड़ मामले में अधिकारियों से लिया अपडेट। संसद सुरक्षा चूक मामले में आरोपियों को दिल्ली हाईकोर्ट ने दी बेल। केस को लेकर कोई कमेंट नहीं करने का आदेश। कांवड़ यात्रा से पहले सख्ती पर ओवैसी ने जताई नाराजगी। कहा देश में धर्म के नाम पर नफरत फैलाई जा रही है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन करे योगी सरकार। कांवड़ यात्रा रूट पर नेम प्लेट विवाद को लेकर कांग्रेस सांसद इमरान मसूद बोले ये लोग साझा संस्कृति, साझा विरासत को नष्ट करना चाहते हैं। ये मोहब्बत का देश है, नफरत का नहीं है। कांवड़ यात्रा रूट पर चेकिंग को लेकर एसटी हसन का विवादित बयान। कहा इनमें और पहलगाम के आतंकियों में कोई फर्क नहीं। देश में अशांति चाहने वाले दुश्मनों से मिले हुए हैं। सपा नेता एसटी हसन हुसैन बोले हिंदू संगठनों को ढाबे की चेकिंग का अधिकार किसने दिया? किसने दिया पैंट उतरवाने का अधिकार? अमरनाथ की पवित्र गुफा के लिए आज से यात्रा शुरू। जम्मू के भगवती नगर कैंप के पहलगाम और बालटाल के लिए यात्रियों का पहला जत्था रवाना। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल ने तीर्थयात्रियों के पहले जत्थे को झंडा दिखाकर किया रवाना। मनोज सिन्हा ने यात्रा के लिए रवाना करने से पहले बेस कैंप में पूजा की। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा बोले श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए बेहतरीन इंतजाम किए। बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं भोलेनाथ के भक्त। श्रीनगर की पंथा बेस कैंप से अमरनाथ यात्रा के लिए रवाना हुआ पहला जत्था। पुलिस और सीआरपीएफ ने दिखाई हरी झंडी। अमरनाथ की पवित्र गुफा के लिए रोजाना 15,000 श्रद्धालुओं को पहलगाम और बालटाल से यात्रा की इजाजत। अब तक करीब 3.25 लाख श्रद्धालुओं ने करवाया रजिस्ट्रेशन। अमरनाथ यात्रियों की सुरक्षा के लिए कड़े इंतजाम। जम्मू कश्मीर पुलिस, सीआरपीएफ, एसएसबी और आईटीबीपी के जवानों को चप्पे चप्पे पर तैनात किया गया।
जम्मू कश्मीर के चंद्रकोट में अमरनाथ यात्रा को लेकर बढ़ी सुरक्षा, राष्ट्रीय राजमार्ग और लंगर स्थल पर चेकिंग में जुटी पुलिस और फोर्स। अमरनाथ यात्रा शुरू होने से पहले उपराज्यपाल मनोज सिन्हा जम्मू पहुंचे, तवी नदी के किनारे तवी आरती में हुए शामिल। उपराज्यपाल ने तवी आरती के बाद कहा, पूरी दुनिया की निगाहें अमरनाथ यात्रा पर है, कोई भी खतरा तीर्थयात्रियों के उत्साह को नहीं रोक सकता। कोलकाता लॉ कॉलेज छात्र के साथ हुए गैंगरेप मामले की सुनवाई में नया खुलासा, वारदात के दौरान बिगड़ी थी पीड़िता की तबीयत, आरोपियों ने दिया था इनहेलर। पुलिस ने कोर्ट को दी जानकारी, आरोपी जैब अहमद ने ऑनलाइन पेमेंट कर मेडिकल स्टोर से खरीदा था इनहेलर। पुलिस के पास मेडिकल स्टोर का सीसीटीवी फुटेज मौजूद। गैंगरेप पर सीएम ममता के मंत्री का शर्मनाक बयान, मानस भुनिया ने गैंगरेप को कहा खोटी घटना। मानस भुनिया ने कहा, टीएमसी कार्यकर्ता इसे नजरअंदाज कर आगे बढ़े। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने वीडियो किया शेयर। बीजेपी नेता दिलीप घोष का टीएमसी पर अटैक, रेप केस में आरोपियों को बचाने की हो रही थी कोशिश, महिला सुरक्षा को लेकर ममता सरकार गंभीर नहीं। टीएमसी नेता कल्याण बनर्जी और मदन मित्रा के बयान पर बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला बोले, टीएमसी ने बार बार बलात्कारी बचाव का परिचय दिया। पश्चिम बंगाल में महिलाएं बहुत असुरक्षित हो चुकी हैं। पश्चिम बंगाल के 24 परगना में कोलकाता पुलिस के खिलाफ विरोध प्रदर्शन, बीजेपी कार्यकर्ता कोलकाता लॉ कॉलेज गैंगरेप के खिलाफ सड़कों पर उतरे। राजा भैया की पत्नी लखनऊ में अपनी मां से मिलने पहुंची, बहन साध्वी सिंह ने घर में मौजूद होने पर भी नहीं खोले गेट। सूचना पर पहुंची पुलिस ने भानवी सिंह को वापस भेजा। दिल्ली की अदालत में चल रहा है राजा भैया और भानवी सिंह का तलाक का केस।